सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे 21 सितंबर 1931 के घटनाक्रम को, जो 26वीं बैठक संघीय ढांचा समिति की होती है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं। संघीय विधान मंडल के दोनों सदनों के बीच संबंध किस तरह का रहना चाहिए, संघीय ढांचा समिति की 26वीं बैठक में क्या कुछ घटित हुआ, कौन से ऐसे सवाल जवाब हुए जिनका महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके माध्यम से निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। समझ सकते हैं, यदि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में संपूर्ण कार्रवाई से अवगत होना चाह रहे हैं तो आज का भी अम्बेडकर संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अम्बेडकर संदेश अंत तक जरूर सुना करें, इससे आपको खास जानकारी खासकर गोलमेज सम्मेलन की इस समय आपको मिल रही है। तो आइए बिना विलंब के आज के अम्बेडकर संदेश को शुरू करते हैं। बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से, जिसका शीर्षक है डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन की संपूर्ण कार्रवाई अम्बेडकर संदेश के माध्यम से हर दिन सुबह 5 बजे आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल जाती है। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अम्बेडकर संदेश की तरफ। मत संख्या 3 में संघीय विधान मंडल के दोनों सदनों के बीच संबंध के विषय पर बाबा साहब परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि मैं इस अवसर पर दखल तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आखिर वो कौन सा प्रश्न है जो बाबा साहब यहां पर पूछना चाहते हैं? कहते हैं कि माननीय तेज बहादुर सप्रू ने कहा कि पूर्ति के मामले में या आमतौर पर वित्तीय विधेयक के मामले में उच्च सदन को यह अधिकार होना चाहिए कि वह निचले सदन से सुझाव देने और उस पर विचार करने के लिए कह सके, लेकिन अगर निचला सदन उसके सुझावों को स्वीकार न करे तब क्या होगा? माननीय तेज बहादुर सप्रू कहते हैं तब उच्च सदन विधेयक को अस्वीकृत करने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन ऐसा कोई गतिरोध आता है तब आप दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण अपना सकते हैं और उसकी प्रक्रिया को लागू कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि अगर उच्च सदन को विधेयक वापस भेजे या सुझाव देने का अधिकार होगा तब गतिरोध कैसे पैदा हो सकता है? माननीय तेज बहादुर सप्रू कहते हैं तब वह विधेयक को बिल्कुल ही अस्वीकृत कर सकता है। माननीय मोहम्मद शफी कहते हैं कि तब इसमें अर्थात संशोधन जो निचले सदन को भेजा जाता है और निचले सदन का भेजे जाने वाले सुझाव में क्या मौलिक भेद है जिसे उसे अस्वीकृत करने की शक्ति मिली हुई है, इन दोनों में मौलिक भेद क्या है? तब माननीय तेज बहादुर सप्रू कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि यह आधुनिक पद्धति से मेल खाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि आपके सुझाव के मुताबिक वित्त विधेयक और दूसरे विधेयकों में सिवाय इसके कोई मौलिक भेद नहीं होगा कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने का अधिकार सिर्फ निचले सदन को होगा, बाकी सभी मामलों में दोनों सदन बराबरी पर होंगे। माननीय तेज बहादुर सप्रू कहते हैं कि असल में मैंने यही बात कही है। श्री जफरुल्लाह खां कहते हैं कि इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रस्तावित कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए, हालांकि मुझे ये नहीं मालूम कि तुलनात्मक कुल संख्या रखी भी जा सकेगी, अब तक जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं उनके अनुसार स्थिति यह हुई कि अपेक्षित बहुमत का अर्थ दोनों सदनों में सदस्यों की कुल संख्या का साधारण बहुमत या पूर्ण बहुमत भी नहीं है, बल्कि उसकी अपेक्षा उच्च बहुमत है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि क्या श्री जफरुल्लाह खां प्रत्येक सदन को इस बात की इजाजत देंगे कि वह किसी भी मामले पर साधारण बहुमत से निर्णय ले, या वह चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में सदस्यों का वास्तविक बहुमत हो? जफरुल्लाह खां कहते हैं साधारण बहुमत। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं तब तो उन्हें जब वे संयुक्त रूप से बैठे हों हर मामले पर निर्णय साधारण बहुमत से ले लेना चाहिए। तब डॉक्टर अम्बेडकर के इस कथन पर माननीय मोहम्मद शफी कहते हैं कि यह इसलिए कि इन दोनों सदनों के बीच दृष्टिकोण का अंतर है। श्री जफरुल्लाह खां कहते हैं अक्सर सदस्यगण एक दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते, लेकिन एक वजह यह होगी कि इन दोनों सदनों के स्वरूप भिन्न भिन्न होंगे। सरदार उज्जवल सिंह कहते हैं कि जहां तक वित्त विधेयक का मामला है, संबंध है, मैं आजकल की संघ सरकारों के कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। पहले कनाडा डोमिनियन को लीजिए, जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का एक सदस्य महोदय, वहां अनुच्छेद 53 जिसका उल्लेख बहुत से वक्ताओं ने किया है, सिर्फ यह कहता है
कि सार्वजनिक राजस्व में से किसी भाग का विनियोग करने या कोई कर या महसूल लगाने के लिए विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। कनाडा में दोनों सदनों की शक्तियों की परिभाषा ठीक ठीक बताई नहीं गई है। इसकी वजह यह है कि अनुच्छेद 18 में यह कहा गया है कि कनाडा सामान्य रूप से ब्रिटिश मॉडल का अनुसरण करेगा। इसमें कहा गया है कि विशेषाधिकार, निरापदता और शक्तियां, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि यहां इसका कोई प्रसंग नहीं है, यह सदन के अंदर का विशेषाधिकार है। सरदार उज्जवल सिंह कहते हैं, आपने क्या कहा? सीनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा धारण किए जाने वाले और प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार, निरापदता और शक्तियां, इसका अर्थ हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, जी नहीं, अगर आप प्रस्तावना को देखें तब आपको ये मिलेगा कि कनाडा के संविधान में ये व्यवस्था की गई है और कनाडा का संविधान वैसा ही होगा जैसा ब्रिटेन में दिया हुआ है। आप ये भी देखेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बीच के संबंध ही कनाडा के प्रभावी सिद्धांत होंगे, लेकिन कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेष अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। सम्मानित साथियों, आज के अंबेडकर संदेश में आपने देखा है 21 सितंबर 1931 को जो घटित घटनाक्रम है हमने आपके समक्ष रखा। आने वाले कल के अंबेडकर संदेश में हम आगे की कार्यवाही संघीय ढांचा समिति की आपके समक्ष रखेंगे, जो 26वीं बैठक में ही काफी लंबा डिस्कशन यहाँ पर होता है, सवाल जवाब होते हैं। सभी के सवाल जवाबों को लेकर हम उपस्थित होंगे अगले अंबेडकर संदेश में। आज का अंबेडकर संदेश सारगर्भित था, बहुत ही छोटा अंबेडकर संदेश है लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी से लैस था। संघीय ढांचा समिति में ऐसे महत्वपूर्ण सवालों पर आधारित था जो संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, इस पर विस्तार से आपने बात देखी। यहाँ पर आज के अंबेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनुच्छेद 18 का कनाडा कहा गया कि सामान्य रूप से ब्रिटिश मॉडल का अनुसरण करेगा, तो इसमें 3 शब्दों का यहाँ जिक्र किया गया है। वो 3 शब्द कौन से हैं, आप जरूर इस बारे में बता सकते हैं। आज के अंबेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।